रेप, टॉर्चर, मर्डर ये आम शब्द नहीं है। 36 घंटों तक लोगों की जान बचाने का इनाम है ये 3 शब्द। ड्रीम्स को पूरा करने की चाह रखने वाली लड़की के लिए रिजल्ट्स हैं ये 3 शब्द। एक परिवार जो अपनी बच्ची को एक सेफ करियर देना चाहते थे, उनके लिए बनाए गए जहर हैं ये 3 शब्द। कोलकाता की एक लेडी डॉक्टर के साथ सच हुए हैं ये 3 शब्द। आरजीकर कॉलेज में 9 अगस्त की रात को 36 घंटे की शिफ्ट पूरी करके सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई थी एक लेडी डॉक्टर, लेकिन उसका रेस्ट करना उसको इतना भारी पड़ गया कि आज पूरा देश आराम नहीं कर पा रहा है। आज का केस ट्रिगरिंग तो है, लेकिन आई होप ये उन लोगों को ट्रिगर करे जो इन सब चीजों में भी उस लड़की की गलती ढूंढ रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि एक नेशनल न्यूज ना बने, कि फिर से एक और निर्भया बन जाए। एक डॉक्टर कितनी जान बचाती है, लेकिन उसी डॉक्टर की जान की कोई कीमत नहीं है। पॉलिटिक्स, प्रेशर, मीडिया हंटर्स, इन सब के चलते इस केस में ना जाने कौन सी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उस क्राइम के बारे में बात करेंगे। इसमें कोई पॉलिटिकल आउटरीच, पॉलिटिशियंस के बेबुनियाद बयान या कुछ भी अनरिलेटेड शेयर नहीं किया गया है। हम विक्टिम और उनकी फैमिली की प्राइवेसी के लिए उनका नाम इस वीडियो में शेयर नहीं करेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर किसी को इस केस के बारे में सच्चाई पता चल सके। कमेंट्स में हमारे देश की उस बेटी के लिए प्रे जरूर करना कि उसको जल्दी इंसाफ मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 9 अगस्त 2024 36 आवर्स की अपनी नॉन स्टॉप शिफ्ट खत्म करके डॉक्टर रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई। इतने ज्यादा वर्कलोड के बाद कोई भी इंसान थक ही जाएगा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ गई, उनके साथ हुआ एक हीनियस क्राइम। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। इस वीडियो में ये लेडी ने बॉडी की जो हालत बताई है, उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, पेल्विक गर्डल। आपको इसको सुन के कुछ अलग नहीं लगा होगा, क्योंकि शायद आपको इसका मतलब नहीं पता। पेल्विक गर्डल वो रिंग शेप बोन स्ट्रक्चर होता है जो आपके स्केलेटन को लोअर लिम्स से कनेक्ट करता है। विक्टिम का पेल्विक गर्डल तोड़ा गया था, उसके चश्मे को कूटा गया था, जिससे उसकी आंखों से खून आ रहा था, उसका गला दबाया गया था। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, विक्टिम के साथ जेनिटल हुआ था। ब्लीडिंग फ्रॉम आईज, माउथ, वेजिना, इंजरी इन लेफ्ट लेग, बेली, नेक, रिंग फिंगर, लिप्स, फ्रैक्चर्स और ना जाने कितना कुछ। इन सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बेचारी के साथ किस हद की दरिंदगी की गई थी, कितना टॉर्चर दिया गया था उसको। ये साफ साफ मर्डर है। लेकिन पता है सबसे खराब बात क्या है, कि इन रिपोर्ट्स को भी टैंपर करने की कोशिश करी गई। हम बार बार अपनी वीडियो में मर्डर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विक्टिम के पेरेंट्स को झूठ बोला गया कि एक मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि केस को जल्द से जल्द बंद किया जा सके। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि ये क्राइम करने में एक पुलिस वॉलंटियर का हाथ है। टैंपरिंग द एविडेंस। हमने इंडिया ही क्या बल्कि हर कंट्री में देखा है कि अपने लोगों को बचाने के लिए एक डिपार्टमेंट हर उस हद से गुजर जाता है जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये क्या इसको कोई जस्टिफाई कर सकता है? क्या एक विक्टिम के पेरेंट्स को आप उनकी मौत का झूठ बता दोगे? क्या आप देश की आंखों में ऐसे ही धूल झोंक दोगे? नहीं, यही नहीं बल्कि हर किसी एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि सेमिनार हॉल के अपोजिट कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है ताकि कोई सबूत ही ना मिले। अक्यूज्ड एक पुलिस वॉलंटियर है सिर्फ इसलिए, लेकिन उसने मर्डर किया है ना। आप एक बात बताइए, अगर लड़की अपने सेल्फ डिफेंस में उस पुलिस वॉलंटियर को मार देती तो क्या तब भी एविडेंस डिस्ट्रॉय किए जाते? नहीं, तब तो बहुत जल्दी इंसाफ मिल जाता ना। आपको ये जान के और भी ज्यादा गुस्सा आएगा कि इस केस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ तक नहीं हुई थी। इन्वेस्टिगेशन तो तब शुरू हुई जब इस केस पर मेजर प्रोटेस्ट्स होने लगे और डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए। इस वजह से मीडिया अटेंशन ज्यादा हो गई और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी। विक्टिम के मेंटल स्टेट पर सवाल उठाए गए। क्राइम सीन के पास कंस्ट्रक्शन अलाउ की गई। हम ये कैसे मान ले कि कोई भी एविडेंस छुपाया नहीं गया है या किसी और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई होगी। आखिर ये भी तो माना जा रहा है कि अक्यूज्ड के पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा चला रही हैं, इस रेप केस में भी दूसरी पार्टी का हाथ बता रहे हैं। लेकिन लोगों और मीडिया के आउटरीच को देखकर ममता बनर्जी ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि अगर संडे तक कोई प्रोग्रेस नहीं होती है तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन वेट करना ही क्यों, जब ये पता चल गया था कि एविडेंस के साथ बदलाव हो रहे हैं, बातें छुपाई जा रही हैं, तो तभी केस को पुलिस के हाथ से छीन लेना चाहिए था। लेकिन हालत इतनी खराब हो गई थी कि 18 अगस्त से पहले ही केस को सीबीआई को देना पड़ा, जो हमारे हिसाब से इस केस में काफी हेल्प कर सकता है। लेकिन अभी भी एविडेंस को छुपाने, तोड़ने और टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है। रैली में बैठे लोग और डॉक्टर्स पर हमला हो रहा है। जिस स्टेज पर वो बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ गुंडों ने वहां जाकर मारपीट करी और उस स्टेज को ही तोड़ दिया। आखिर क्यों? प्रदर्शनकारी तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो वहां बैठे हैं और इस केस को हाईलाइट कर रहे हैं। विक्टिम को इंसाफ जल्दी मिल जाए, बस यही मांग कर रहे हैं। तो इससे किसको प्रॉब्लम हो रही है? द अक्यूज्ड संजय रॉय, यही नाम है अक्यूज्ड का। ये कोलकाता पुलिस वॉलंटियर है। पुलिस को क्राइम सीन के पास एक हेडफोन मिले जो संजय के फोन से ही कनेक्ट हो रहे थे। बट इस बात पर इसको अक्यूज्ड कैसे मान सकते हैं? यही सोच रहे हैं आप? एक सच जो शायद आपको हर कोई नहीं बता रहा, वो ये है कि इसके खिलाफ काफी सारे इल्जाम ऑलरेडी लगे हुए थे, जैसे इंटिमिडेशन, एक्सटॉर्शन और थ्रेट्स अगेंस्ट वुमेन। यही नहीं, बल्कि इसने कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी। उसके 3 तलाक हो चुके थे और तो और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ असल्ट भी किया था। हिंसक कौन देखता था, दारू पीता था और हॉस्पिटल में एडमिशन दिलाने के लिए रिश्वत लेता था। आसपास की औरतों को छेड़ता था। इसके खिलाफ इसकी बीवी ने भी हिंसा की रिपोर्ट लिखवाई है। तो इसका मतलब पुलिस से कोई बात, कोई रिकॉर्ड छुपा हुआ तो नहीं था ना? यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस में आने से पहले इसका किसी ने भी बैकग्राउंड चेक करना जरूरी नहीं समझा? नॉट इवन हॉस्पिटल जिसने इसको हायर किया था। आज पुलिस का ईगो हर्ट हो रहा है कि लोग उन पर विश्वास नहीं करते। आप ये बताइए कि आपने विश्वास वाला काम क्या किया था? जिस इंसान को जेल में होना चाहिए था वो पुलिस में क्यों था? उसको पूरे हॉस्पिटल में जहाँ लेडी पेशेंट्स थी, लेडी डॉक्टर्स नाइट ड्यूटी पे थी, वहाँ अकेले ड्यूटी पे क्यों रखा गया था? वो पुलिस वॉलेंटियर था, पुलिस में नहीं था। इन दोनों में काफी डिफरेंस है। तो वो पुलिस बटालियन में किस पोस्ट से, किस हैसियत से रुका था? पॉलिटिकल कनेक्शंस। लेकिन ये इतनी रात को हॉस्पिटल में क्या कर रहा था? इसकी ड्यूटी थी कि हॉस्पिटल में कुछ गलत ना हो, लेकिन इसने सोचा कि किसी और के करने से पहले मैं ही कुछ कर दूं, मुझे कोई कुछ नहीं कह पाएगा। जिस इंसान को पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए वहाँ पर ड्यूटी दी गई थी, वही शराब पीकर सेमिनार हॉल में एक डॉक्टर को ही मारने चला गया। इस इंसिडेंट के बाद आरजीकर कॉलेज और उसके सुपीरियर फैकल्टी को काफी हेट मिली। इन सब के चलते अपने आप को एक्यूजेशंस और हेट से बचाने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया। लेकिन 4 घंटों के अंदर अंदर उनको किसी और कॉलेज में प्रिंसिपल की ही पोस्ट मिल गई। जिस प्रिंसिपल ने हायर करने से पहले संजय का बैकग्राउंड चेक नहीं किया, वो दूसरे कॉलेज में भी तो यही करेगा। और तो और इस केस के बीच में रेजिग्नेशन देकर किसी और कॉलेज ने उनको सेम पोस्ट ऑफर कर दी। क्यों? क्या इस केस का रिजल्ट आ गया था? क्या सारे अपराधियों का नाम आ गया था? क्या दूसरे कॉलेज को पूरा भरोसा है कि प्रिंसिपल की इसमें कहीं गलती नहीं रही होगी? हम किसी को अक्यूज नहीं कर रहे, हम बस पॉसिबिलिटीज को सामने रख रहे हैं। लेकिन रही अक्यूज की बात, आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरजी करके एक्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट का कहना ये है कि संदीप घोष यानी उस कॉलेज के प्रिंसिपल से ज्यादा करप्ट इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा। वो बच्चों को अल्कोहल देते थे, उनसे पैसे लूटते थे, हर काम पर 20% कमीशन लेते थे, अपना माफिया राज फैला रखा था। अगर ये इल्जाम सारे भी नहीं लेकिन थोड़े भी सच हैं, तो क्या फिर भी ऐसे प्रिंसिपल पर इस केस के मिड में ही दूसरे कॉलेज ने इतनी आसानी से भरोसा कर लिया? छुपाई गई सच्चाई। ये केस जितना दिख रहा है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। विक्टिम की ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि इस रेप में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में मल्टीपल पेनिट्रेशन सामने आए हैं। जब विक्टिम के पेरेंट्स क्राइम सीन पर पहुंचे तो पहले 3 घंटों तक तो उनको अपनी बेटी की बॉडी तक नहीं देखने दी। विक्टिम जिस हालत में मिली वो हम आपको बता चुके हैं। उसकी बॉडी पर कोई कपड़ा तक नहीं था। हमने जो स्क्रीनशॉट आपको पहले दिखाया था, शायद उसमें आपने एक
बात भी मिस कर दी। उस पेज के सबसे ऊपर लिखा था विक्टिम के वजाना के पास एक हेयर क्लिप भी मिली थी, लेकिन अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि लड़की इतनी रात को वहाँ क्या कर रही थी। वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, ऐसी ड्यूटी जिसमें उसको शायद रेस्ट करना जरूरी था। 36 घंटे काम कर रही थी, वो जान बचा रही थी पेशेंट्स की। जब आप रात को डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी को लेकर, तब तो नहीं पूछते कि वो डॉक्टर इतनी रात को अवेलेबल क्यों थी। 16 अगस्त को आई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विक्टिम को इंसाफ दिलाने के लिए काफी लोगों ने हड़ताल की। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने अल्टीमेटम भी दिया कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो मेडिकल सर्विसेज बंद हो जाएंगी। मेडिकल सर्विसेज बंद हुई भी, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रीसेंट न्यूज, हम आपको इस केस से रिलेटेड कुछ न्यूज बताना चाहते हैं जो अभी तक पब्लिक की नजरों से दूर रखी जा रही है। जी न्यूज पर आई ये खबर आपको चौंका देगी। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। সাসপেক্ট করছিস তো রাজি করেছেন না? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে, এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে, নাম নিতে পারবো না কারণ দাদা আমি আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না। না দাদা সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে, এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে, গোটা মুভমেন্টের মধ্যে কলেজ অথরিটি রান করছে। हैरानी की बात है या एक नया ट्विस्ट, ये झूठ भी हो सकता है लेकिन इसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। क्या सच में किसी को बचाया जा रहा है? डॉक्टर्स का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार उनको विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स में 151 ग्राम्स का व्हाइट थिक मटेरियल मिला है जो कि सेमेन है, और इतनी क्वांटिटी एक मेल की नहीं बल्कि मल्टीपल मेल्स से ही पॉसिबल है। तो कुछ तो छुपाया जा रहा है, किसी को तो बचाया जा रहा है। Report reflects the victim had multiple, injuries, abrasions, bruises all over her body, including her private parts, and a huge amount of bleeding from different parts of her body, and that definitely reflects that one man cannot inflict all these injuries. And the samples they collected, the forensic experts collected, it includes more than 150 grams, to be more specific, 151 grams of white, thick, viscid fluid from her inside her vagina, and that seems to be semen. And that huge amount of semen can be ejaculated by multiple men only, and it's not one man. संजय रॉय की माँ काफी बूढ़ी हैं और अकेले ही घर में रहती हैं। उनका कहना है कि उनका लड़का बहुत अच्छा है। उन्होंने एक बार भी इन बातों को सच नहीं माना कि उसने पहले भी क्राइम्स करे हैं और अपनी बीवी को मारा था। वो यही कह रही हैं कि मेरा बेटा तो अच्छा है। मुझे बहुत खराब लग रहा है ये सुनकर। 17 अगस्त को आई रीसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग कोलकाता में 42 डॉक्टर्स की शिफ्टिंग हुई है, मतलब ट्रांसफर्स। इनमें से 2 डॉक्टर्स आरजीकर कॉलेज में अपॉइंटेड थे। आखिर अचानक से इतने सारे डॉक्टर्स को शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? क्या ये किसी को बचाने के लिए एक डिकॉय है? द प्रॉब्लम्स, इस केस के होने में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो एक मेडिकल कॉलेज में जहां देर रात को एक लेडी डॉक्टर से ड्यूटी करवाई जाती है, वहां आराम करने का कैबिन नहीं है। ये बात लेडी या मेल डॉक्टर की नहीं है। जो डॉक्टर 36 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, क्या उनके लिए कॉलेज ने एक बेड नहीं लगवा रखा? वो क्या इतने पेशेंट्स को अटेंड करके बिना आराम करे ठीक से इलाज कर पाएंगे? दूसरा है सबूत। अभी तक जो सामने रखे गए हैं, क्या वो सारे सबूत हैं? लोग कैसे मान ले जब उस वक्त कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? क्राइम के होने के बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन होने लगी, लोगों पर हमले होने लगे, तो कोई कैसे मान ले कि विक्टिम की फैमिली को इंसाफ देने की कोई भी कोशिश की जा रही है? तीसरा है इंसाफ। विक्टिम के पेरेंट्स ने हाई कोर्ट में अपील की थी कि उनकी बच्ची के केस में इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो रही है। जब कोर्ट ने स्टेट से पूछा कि क्या इसमें कोई डिले नहीं हुआ था, तो स्टेट का कहना था कि हमें लगा पेरेंट्स इस इन्वेस्टिगेशन से खुश हैं। इस पर कोर्ट ने सख्ती से जवाब दिया कि खुश यहाँ पर सही शब्द नहीं हो सकता। आई कांट इवन बिलीव कि स्टेट इस केस के बारे में ऐसा कुछ बोल सकता है। ये तो सबको दिख ही रहा है कि एविडेंस के साथ कितनी छेड़छाड़ हुई है, और अगर छेड़छाड़ नहीं भी हुई तो क्या ये खुश होने वाली बात थी? कोलकाता में एक निर्भया जैसा केस हो गया है, लेकिन पॉलिटिशियंस को ये लग रहा है कि हमारे कुछ कहने से उनको फायदा ना हो जाए। एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अक्यूज्ड को कोई कुछ नहीं कह रहा, आपस में ही फैसला कर रहे हैं। इस केस में भी कुछ लोग स्टेट,
कास्ट, कपड़े और प्रोफेशन देख रहे हैं। ये पता होने के बाद भी कि डॉक्टर तो मिनी स्कर्ट पहन के इलाज नहीं कर रही होगी। विक्टिम का नाम रिवील भी नहीं हुआ था कि लोग कास्ट पूछ रहे थे। देश भर में ट्रेनी डॉक्टर्स को 48 घंटे तक की ड्यूटी भी करनी पड़ती है और इस बीच कोई गलती हो जाए तो डॉक्टर को ही सुनना पड़ता है। लेकिन अब इतनी बड़ी गलती जो हुई है उसके लिए कोई इंसाफ ही नहीं दे रहा। 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इतने ब्रूटल केस में अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला है? सबके हिसाब से सारे सबूत ठीक हैं, कुछ टेम्पर नहीं हुआ तो जस्टिस में डिले कैसा? क्या विक्टिम के साथ हो रही दरिंदगी में किसी ने भी उसकी चीख नहीं सुनी? क्या पूरा हॉस्पिटल वहाँ से गायब था? पेशेंट्स भी? क्या वो दर्द में चिल्ला नहीं रही थी? क्या उसने मदद नहीं मांगी होगी या जानकर उसकी मदद नहीं की गई? रिसेंटली विक्टिम के फादर ने ये बताया है कि उनकी बेटी रोज एक डायरी लिखती थी और ड्यूटी पे जाने से पहले भी उसने डायरी लिखी थी। उस डायरी के कंटेंट्स को भी शायद छुपाया जाएगा। विक्टिम के पेरेंट्स जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो आपको बता भी नहीं सकते। इस केस से रिलेटेड रीसेंट अपडेट्स हम आपको शॉर्ट्स या वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। नमस्ते।